जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है और आज पहले की तरह फिर एक से नए चैप्टर के साथ आपके साथ मौजूद हैं, जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। क्या नाम है इसका? चाल, समय और दूरी। तो ये जो चैप्टर है हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और अगर अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर दिया कीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर की ओर और आते हैं, समझते हैं इसका पहले प्रश्न। ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और आने वाली जो परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षा, उसमें भी पूछा ही जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। नहीं, फिर से। जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है और आइए आज हम लोग पढ़ते हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आज के सेशन में। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहले मौजूद हो जाए। तो चलिए पहला जो हमारा प्रश्न बनता है वो है, पहले इसको हम लोग समझते हैं चाल, समय और दूरी का कुछ छोटा सा बेसिक चीज़। ये बेसिक चीज़ होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑनलाइन हैं उस पर देखिएगा बहुत छोटा छोटा सा तरीका बताया जाता है, वो भी मैथ से रिलेटेड, चाहे किसी भी मैथ से रिलेटेड बहुत छोटा सा तरीका बताया जाता है और ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग आज दोनों माध्यम हल करेंगे, एक ट्रिक भी हल करने जाएंगे और एक हम लोग हल करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए पहले समझते हैं उसके कुछ बेसिक तरीके और इसके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको आपने चेंज करके रखा है मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। कितना से मल्टीप्लाई कर देना होगा? 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब कभी कभी अब देखिए, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड है और इसको आपने चेंज कर रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 18/5 से। देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड बड़ा है कि किलोमीटर प्रति घंटा? बताइए कौन बड़ा है? तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जब बड़ा है तो ऊपर में रखेंगे 18 को और नीचे में रखेंगे 5 को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 5 रखे या ऊपर या 18 रखे। तो आपको सीधी सिंपली सी पकड़ लेना है कि बड़ा है तो उसमें बड़ा, अगर बड़ा में चेंज करना है तो ऊपर में रखना है बड़ा, छोटा है तो ऊपर में रखना है आपको छोटा। ये दो चीज़ आपका क्लियर हो गया। चलिए अब ये जो क्लियर हो गया, अब इसके कुछ छोटे से फॉर्मूले की तरफ आते हैं कि आखिर चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। इसमें 3 ठो ग्रुप होते हैं। पहला जो है, इसमें मात्र 3 ही इसका परिवार है। पहला अगर बात किया जाए तो चाल, अगर इसी से हम ये सारे जो फॉर्मूले हैं इसी से हम हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहले फार्मूला की बात किया जाए, अगर समय की बात किया जाए तो अगर समय अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, समय को यहाँ पे रख दीजिए और ये मल्टीप्लाई हो ही जाता है, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। सेकंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला की बात किया जाए, यानी अगर हम लोग बात करते हैं दूरी की बात करेंगे तो जब देखिए आमने सामने में तो मल्टीप्लाई होता है, यहीं से देखिए हल करना चाहेंगे। याद आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको समझना है। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी को 1 से गुना करेंगे, ये हो गया, और इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, चाल गुने आपका हो जाएगा समय। यानी यहाँ पे 3 फार्मूला हमने ऐसे निकाल दिया। पहला निकला चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये आपका हो गया दूरी बराबर चाल गुने समय हो गया। तो ये आपके 3 फार्मूले, और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे हम लोग आते हैं। अगर मान के चले कि इसमें से आपका कोई एक भी निकालना हो, अगर आपको चाल निकालना हो, कोई एक भी अगर निकालना हो, मान लिया जाए कि आपको अगर चाल निकालना हो तो आपको पहले से मौजूद क्या दे देगा, इसमें पक्का है कि आपका समय दे देगा, इसमें समय देगा, साथ साथ में आपका दे सकता है, क्या छूट गया, आपका दे देगा दूरी। तो ये 2 चीज़ आपका रहेगा तब जाके आपका चाल निकल जाएगा। अगर आपको समय निकालना है तो ये दोनों देगा,
अगर आपको दूरी निकालना है तो ये दोनों होगा। यानी आपका अगर एक चीज भी निकालना हो तो वहां पे दो चीज आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर इन तीनों में से किसी एक को निकाल सकते हैं। अगर चाल निकालना है तो दूरी या समय दिए होगा, अगर समय निकालना है तो दूरी और चाल दिए होगा, अगर दूरी निकालना है तो चाल और समय दिए होगा, और नहीं अगर पता है तो आपको निकालना होगा, तब जाकर आप इसे बना सकते हैं। तो ये क्लियर है, छोटी सी बेसिक। अब आते हैं, देखते हैं, और कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको बीच बीच में आपको अच्छे प्रश्न की भी मुलाकात होते रहे। और क्योंकि आपने शुरू में देख तो लेते हैं कि अरे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्टेड जब आता है या तो लास्ट में आता है, बीच में आता है, हर जगह पे इसमें इंटरेस्टेड की बातें हैं, क्योंकि इसमें सारे जो प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला हम आपको बताएं कि पहला जो प्रश्न है, दो तीन मैंने यहाँ पे बेसिक लिख चुका था। जैसे कि पहला मैंने लिखा था, बताइए किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो हमको गुना करना होगा 5/18 से। अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड है, अगर हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो हमको चेंज करना होगा 18/5 से। देखिए ये दो चीज़ बेसिक है, साइड में मैंने लिख रखा है। पहला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि 3.1/3 पहला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है 3.1/3 मीटर की गति से गति को यदि किलोमीटर में व्यक्त किया जाए तो वह कितना होगा। ये है मीटर प्रति सेकेंड और इसको कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया जाए तो कितना होगा, यही प्रश्न है। तो देखिए ये है मीटर प्रति सेकेंड, इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब समझते हैं इसको, जब हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 3 × 9 = 10, 10/3 और इसको चेंज करना है किलोमीटर में तो कितना से गुना कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। देखिए ई से कट जाए कितना बार में, 2 बार में, और ये हो गया 6, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये पहले प्रश्न हो गए। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न। ये कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में देखिए, यानी 45 जो किलोमीटर है, इसको चेंज करने के लिए किस में बोल रहा है, ऑप्शन में देखिए मीटर प्रति सेकंड में बता रहा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देखिए ये है किलोमीटर, आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया 25, 25/2। सही कटा हुआ है ना, देख लीजिए। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है। अब समझते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करके, और ये मान लिया जाए कि कोई पुल है। अब इस पुल को जो पार करता है वो पार कर लेता है 20 मिनट में। ये अगर 20 मिनट में पार कर लेता है तो इस पुल की लंबाई क्या होगी, और इसकी लंबाई किस में पूछा गया है, इसको पूछा गया है किलोमीटर में। किसी भी चीज़ का होता है तो लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं, या तो हम लोग मापते हैं दूरी से। यानी ये पूछा जा रहा है कि पुल की जो है वो दूरी कितनी है, पुल कितना लंबा है। तो समझिए, यानी इसमें पूछ रहा है दूरी। तो हमारे पास क्या मिल गया, चाल मिल गया, समय मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात कर देना है, दूरी ज्ञात कर देना है। तो चलिए, अगर दूरी ज्ञात करने की बात किया जाता है, 20 मिनट दिए हुए हैं और हमको लंबाई किस में कर रहा है, किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर को हम ना डील करते हैं अभी। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, पहले हम आपको बताए थे कि दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुने समय। चाल हमारा दे चुका है कितना में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा 20 मिनट है। अब आप समझिए 20 मिनट है, ये है घंटा में और ये है मिनट में। तो इसको किस चीज़ में चेंज कर दीजिए, घंटा में। अब ये बन गया आपका
अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार में, 0 से 0 गायब, 6 से 6 गायब, यानी आपका 2 किलोमीटर का लंबा पुल था। कितना किलोमीटर का था? तो ये था तीसरा नंबर का 2 किलोमीटर लंबा पुल था। अब आते हैं चौथे नंबर पे। कोशिश कीजिए कि सारा वीडियो जो है पूरा देखें ताकि आपको एक से एक प्रश्न मिलते रहें, और जो भी प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है बनाने में भी, और ये पता भी चलता है कि किस तरह का परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथे नंबर जो प्रश्न है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा से एक कार दौड़ रही है, कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है, 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो इसमें पूछा जा रहा है दूरी, हमको दे चुका है चाल, कार की चाल हमको पता है, और ये चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके पास जो समय है वो समय है 32 सेकेंड। देखिए ध्यान रखिएगा 32 सेकेंड है, और हमसे पूछा जा रहा है दूरी, पूछा जा रहा है दूरी। तो आइए समझते हैं कि ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये है आपका और सेकेंड में। अब आपसे आंसर जो पूछा है आप ऑप्शन में देखिएगा, तो ये आपसे पूछा गया है मीटर में। तो आप समझिए यहाँ से ये समझना है कि आपको सबसे पहले आपको चेंज कर देना है इसको मीटर प्रति सेकेंड में। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। अब हमको चाल निकल चुका है, कितना निकल चुका है? 36। अब 36 को आप ना चेंज कर दीजिए किस में? मीटर प्रति सेकंड में। हम आपको बताए थे कि मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना है तो आपको गुना किससे करना होता है? 5/18 से गुना करना होता है। तो आप गुना कर दीजिए कितना से? 5/18 से। क्लियर है? अब ये आपका हो गया सेकेंड, और ये भी आपका हो गया सेकेंड। अब आपका इससे निकल गया, क्या निकल के आएगा आंसर? मीटर में निकल के आएगा। क्लियर है बातें? किस में निकल के आएगा? मीटर में। हमसे क्वेश्चन आंसर भी किस चीज में पूछा है? मीटर में ही पूछा है। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 32 का 10 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 320 मीटर आंसर। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये थे चौथे नंबर प्रश्न। पांचवा आप जल्दी से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर, और ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी FCI 2012 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की ओर, और ये हमारा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, व्यक्ति की गति बताइए, वो भी किस में? किलोमीटर में। तो आपके पास दूरी दे चुका है, दूरी आपके पास कितना है? 600 मीटर में। क्लियर है बातें? आपके पास समय दे चुका है, समय है आपको 5 मिनट है, समय आपका 5 मिनट है। आपसे क्या पूछ रहा है? चाल, कि उसका कितना स्पीड से भागा था, और उसकी चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछा गया है, तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये है मीटर, ये है मिनट, पूछ दिया है घंटा में। तो अब समझते हैं चाल बराबर। चाल बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है आपको पता है, पहले बताए थे कि होता है दूरी बटा समय। क्लियर है बातें? क्या हो जाता है? दूरी बटा समय होता है। अब समझिए दूरी हमारा कितना है? 600 है, और ये क्या चीज है? और ये हमारा 5 है। तो इससे जब हम भागा देंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मीटर प्रति मिनट आएगा। अब हमको क्वेश्चन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो अब समझिए अगर हम इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हमारा जो आंसर जो कन्वर्ट होकर आएगा ये आ जाएगा किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में। अब तो बनाना इजी हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड को जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिएगा तो आपको पहले बताए थे कि कितना से मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से, 18/5 से करना है। तो आप कर दीजिए।
600 बटा 5 गुने 60 गुने कितना कर देंगे 18 बटे 5। अब देखिए ये कट जाएगा आसान से, इससे आपका ये कट गया 10 बार में, इससे आपका कट गया कितना बार में 2 बार में। 18 दूनी कितना होता है 36 बटा 5, और जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए एकदम पूरा बेसिक तरीके से है, पूरे इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, कोई इसमें ट्रिक व्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत जो लोग होते हैं ट्रिक से बता देते हैं और बेसिक उनको बच्चे लोग को समझ ही में नहीं आता है। अब आते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर, और ये हमारा जो छठवां नंबर प्रश्न है, कहा जा रहा है छठा नंबर कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा। 5 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा। बस की जो चाल है वो चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको समय और कितना दूरी तय करवाना है, और इसको समय लगता है 5 सेकंड लग जाता है। अब हमसे पूछा क्या है कि दूरी, कि कितना दूरी तय कर लेगा 5 सेकंड में, लेकिन दूरी हमसे किस चीज़ में पूछा है, ये पूछा गया है मीटर में, इसमें पूछा गया है मीटर में पूछा गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूरी बराबर हमारा क्या होता है, पहला तो यही बनता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्लियर है बातें, चाल गुने समय हो जाता है। अब देखिए अगर ये 72 है और ये आपका है किलोमीटर में, तो ये पूछा है आपको मीटर में, तो आपको चेंज किस में करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। अब मीटर प्रति सेकेंड में जब चेंज करते हैं तो आपको गुना किससे करना होता है, 18 बटे 5 से गुना करना होता है। ये क्लियर है बातें। अगर आपको मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो गुना करना होगा 5 बटे 18 में। तो कर दीजिए इसको 5 बटे 18 में, 5 बटे 18 में। अब ये हमारा किस चीज़ में हो गया, मीटर प्रति सेकेंड में हो गया, मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, मीटर प्रति, यानी ये है सेकेंड ही है। अब बन गया ये। अब इससे इसको काट दीजिए, कट जाए कितना बार में, 18 चौक 72, 5 25, 25 चौके कितना होगा 100। हमारा जो आंसर निकल के आएगा 100 मीटर निकल के आएगा, यानी दूरी कितना हो जाएगा 100 मीटर। बस द्वारा जो तय किया जाएगा वो 100 मीटर दूरी 5 सेकंड में तय कर लेगा। तो ये थे 6 नंबर प्रश्न। अब 7वां नंबर देख लिया जाए। काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 7वां भी, और जितने भी जो बच्चे हैं वो लगातार देखें ताकि उन्हें सारे प्रश्न धीरे धीरे क्लियर हो जाए, और यहाँ ही नहीं वो एग्ज़ाम हॉल में भी बेहतर करके आए। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। तो 5 घंटे की अगर दूरी की बात किया जाए तो होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब हमारे पास जो चाल है वो 240 है, समय है 5 घंटा है, यानी 1 घंटा में जाता है 240, तो 5 घंटा में कितना जाएगा 1200 किलोमीटर चला जाएगा, 1200 किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उसी दूरी को अगर 1.2/3 घंटे में तय करे तो विमान की गति कितनी हो जाएगी। यानी इसका पूछा गया है, चाल पूछा गया है कि विमान की चाल कितनी हो जाएगी। हमारे पास दूरी कितना हो गया, और चाल बराबर आपके पास होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी आपका हो गया 1200 किलोमीटर। क्लियर है, 1200 किलोमीटर। और समय कितना लेना है, इस बार समय है 1.2/3 है। अब जब इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5/3। क्लियर है। अब यहाँ कर दीजिए 5/3। 3 हमारा कहाँ चला जाएगा बताइए, 3 हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। अब देखिए इससे कट जाएगा 24 × 5 = 20 से
और 24 दिया 72, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। 720 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। अगर 1200 किलोमीटर अगर इतना घंटा में इसको तय करना है तो। समझ गए। अब 8वें नंबर प्रश्न के आते हैं, और ये जितने भी टॉपिक हैं सब हम धीरे धीरे करके पूरा आपको बता देंगे। 8वां जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा करने पर घोड़े बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा? यानी इसमें कहा जा रहा है, प्रश्न पहले समझिए, प्रश्न समझिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक घोड़सवार है, कोई व्यक्ति घोड़ा से जा रहा है जिसकी जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं, और इसको दूरी कितना तय करना है? मान के चले कि यहाँ से जो दूरी है ये मान लिया जाए कि यहाँ तक दूरी इसका हो जाता है 90 किलोमीटर। कितना दूरी हो गया? 90 किलोमीटर दूरी तय करना है। अब ये कह रहा है कि जैसा ही 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मान लिया जाए कि यहाँ की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है, यहाँ पे है 7 किलोमीटर, ऐसे करते करते पूरा यहाँ तक आएगा। तो ये जब 7 किलोमीटर की जब दूरी तय करता है तो 6 मिनट का ब्रेक ले लेता है। अब इसको कितना समय लगेगा? 6 मिनट का ये ब्रेक ले लेता है और इसको समय कितना लग जाएगा? अब समझिए, अगर वो बिना रुके चले 90 किलोमीटर, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं ले, तब इसको कितना समय लगेगा? बिना रुके अगर हम लोग इसमें करें तो बिना रुके इसको समय कितना लग जाएगा? बिना रुके समय, तो समझिए हमारे पास क्या है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 90, और चाल कितना है? 18, यानी इसको कितना लग जाएगा? 5 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा? ये 5 घंटा। देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि मतलब अजीब जैसा लग रहा होगा, लेकिन बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड होगा, थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18/5। अगर रुक के चलता है, रुक कर अगर समय की बात किया जाए तब इसको कितना समय लग जाएगा? तो समझिए, अगर ये 18 किलोमीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर की दूरी है, और अगर ये चलेगा, अगर 90 किलोमीटर इसको दूरी जाना है, अब 1 किलोमीटर जाता है, मतलब जैसा ही रुकता है तो इसको 7 मिनट में एक बार ब्रेक ले लेता है। अगर इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 84। क्लियर है? यानी हम लोग अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पहुँच सकते हैं 84 किलोमीटर पहुँच सकते हैं। अब यहाँ का जो दूरी है 6 मिनट में तो पहुँच जाएगा। अब 6 किलोमीटर बचा हुआ यहाँ तक। अब 6 किलोमीटर में तो ब्रेक ये नहीं लेगा, यानी इसको अगर देखा जाए तो ये आदमी जो रुकेगा वो रुक जाएगा 6 मिनट में, तो ये 84 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय कर लेगा। अब इसका समझिए 6 मिनट रुकता है, अगर 1 मिनट अगर ये रुके, 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में घोड़ा बदलता है, 6 मिनट का रुकता है। तो समझिए अगर ये 6 मिनट रुकता है, यानी इसको कितना मिनट रुकना होगा? 7 किलोमीटर पे, तो इसको लिखना होगा 12 बार रुकना होगा, 12 बार रुकना होगा। अब एक बार अगर रुकता है तो कितना समय लेता है? 6 मिनट। तो 12 बार रुका है तो कितना मिनट लेगा? 72 मिनट ले लेगा। यानी आप खुद से सोच के देखिए कि अगर ये रुकता है तब इसका समय लग जाता है 12 बार रुकेगा। कितना बार रुकेगा? 12 बार। अब 1 मिनट में इसको लगता है एक घोड़ा बदले में 6 मिनट, तो 12 बार रुका है, इसका मतलब 72 मिनट ये रुका है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटा 12 मिनट रुका है। 1 घंटा 12 मिनट रुका है। अब पहले कितना रुक रहा था? पहले समय कितना लग रहा था? 5। तो अब कितना लगेगा इसको समय? अब लग जाएगा 5 घंटा में आप जोड़ दीजिए 1 घंटा 12 मिनट को जोड़ दीजिए, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? घंटा को जुड़ जाएगा, 6 घंटा आपका लग जाएगा 12 मिनट। यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर है?
अब वो रुकेगा, पहले रुक रहा था 5 घंटा, अगर रुक रुक के चलता, बिना रुके चलता तो 5 घंटा में तय कर लेता। रुक रुक के चल रहा है इसलिए 1 घंटा 12 मिनट में और ये दूरी तय कर लेगा। अब आपका कितना नंबर प्रश्न था ये आपका 8 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर सेम प्रश्न है, 9 नंबर को छोड़ देते हैं, 10 नंबर आपको बता देते हैं। 9 नंबर सेम प्रश्न है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और प्रति मिनट वो 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो ये सेम उस तरह का प्रश्न है, ये आपसे बन जाएगा। बहुत ही इजी है, इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरा कर लेता है, 2/7 समय में पूरा कर लेता है, तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या थी। यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार कितनी थी। तो देखिए 10वें नंबर जो प्रश्न है, 10वां क्या कह रहा है कि राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी थी। यदि वह 1/3 यात्रा, कितना 1/3 यात्रा, यानी जो दूरी का है वो 1/3 जब यात्रा हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 80। यानी आपको कह रहा है 80 किलोमीटर की ही दूरी तय करना है और कह रहा है कितना समय लेता है वो 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरा कर लेता है। अगर इसका समय देखा जाए, ये पहली जो यात्रा था ये कैसे ले रहा था, ये तो हो गया आपका दूरी और ये हो गया टोटल आपका समय हो गया। तो देखिए 2/7 समय, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 8/7। अब हमको समय मिल गया, दूरी मिल गया, तो चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये 7 कहाँ चला जाएगा, देखिए 7 आपका ये ऊपर में चला जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, कितना आ गया 10, 10 दहिया 70, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे हमारे 10 नंबर प्रश्न। अगर इसमें किसी का डाउट थोड़ा सा भी है तो हमसे वो पूछ सकते हैं। अब आते हैं 11 नंबर की ओर। तो ध्यान से देखिए 11 नंबर प्रश्न, 11वां जो हमारा कह रहा है वो देखिए, कह रहा है 11 कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा। यानी इसमें समय की बात किया जा रहा है। ये कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है, वर्गाकार मतलब चारों तरफ से वर्ग के समान है। देखिए ध्यान दीजिए, ये वर्गाकार है और इसका जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया है 25। कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो अगर हमको, और इसकी जो चाल है, मान के चले कि यहाँ पे चला होगा और यहाँ से ऐसे चलने में इसको कितना समय लेगा। तो जब तक हमको ये लंबाई नहीं पता होगी, ये अगर हम लोग को लंबाई नहीं पता होगी तो कैसे होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब इसको हम लोग किससे सूचित किया जाता है, भुजा से सूचित किया जाता है और भुजा को ऑलरेडी ए माना जाता है। तो ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और ये है 25 और ये है भुजा स्क्वायर, इसलिए ये जो पावर है इधर की ओर आ जाएगा तो हमारा कितना निकल जाएगा, ए बराबर 5 आ जाएगा। अगर ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा कितना बनेगा, 5 5 5। यानी पूरा एरिया को अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें और ऐसे घूम के आएगा तो हमारा टोटल कितना दूरी हो जाएगा, हमारा जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी, वो हो जाएगा आपका 20। दूरी कितना हो गया, 20। चाल कितना दिले है, चाल आपका दिया हुआ है 3। तो समय आपसे पूछा है ना, तो अब हमको निकल गया, दूरी पता चल गया, चाल पता चल गया, तो समय पता चल जाएगा। तो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब इसको काटिए, इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा, पूर्णांक तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 36 18 2 20। ये हो गया, इतना हो गया घंटा। लेकिन हमारा जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं घंटा और मिनट में। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 6 घंटा आएगा और 2/3 घंटा। तो ये 2/3 तो कोई घंटा होता नहीं, तो आप इसको मीटर में
मिनट में चेंज कर दीजिए। इससे ये कट गया कितना बार में, 20 बार में, 20 दूनी 40, यानी 6 घंटा 40 मिनट। कितना घंटा, 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा हमारा 11 नंबर का आंसर, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत ही इजी 11 नंबर प्रश्न थे। अब आते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए सिंपल तरीके से एकदम समझते जाइए, क्योंकि ये ज़्यादा टफ है नहीं। आपको नीचे में क्वेश्चन चल रहा होगा, उसको भी ध्यान से देखिए और कम से कम क्वेश्चन के 1 से 2 बार जरूर रिपीट कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन का सारा डिजिट पता चले क्या कह रहा है। जैसे 12वें नंबर में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटा में 10.1/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, समझिए। कोई अगर व्यक्ति है और अगर समय लेता है 3 घंटा लेता है, कितना घंटा लेता है, 3 घंटा। कितना दूर में जाने में लेता है 3 घंटा, तो ये दूर लेता है आपका 10.1/5। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 1 51, इन आ जाएगा 10 × 50 और 1 51, यानी 3 घंटा में इतना दूरी लेता है। तो आप ना सबसे पहले आपको जब आपका समय मिल गया, दूरी मिल गया, तो चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। समय कितना है, 3 है। समय कितना है, 3 है। तो आप इसको निकाल दिया जाए, इसे कट जाएगा 17 × 51, यानी 17/5 आप आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 5 घंटा में कितना दूर। तो 1 घंटा में 17 इतना, तो 5 घंटा में कितना, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने चाल हमारा इतना है और समय कितना कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए ये से कैंसल, आपका आ गया 17 किलोमीटर। कितना आ गया, 17 किलोमीटर आ गया। तो ये थे हमारे 12वें नंबर प्रश्न। क्लियर है। किसी को ये समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत आ रहा है तो देख लिए। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप ध्यान से इसे देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा बातें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिपीट करके वीडियो देखें, ताकि इसी तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अब समझते हैं दूसरी नंबर प्रश्न, यानी 13वां नंबर प्रश्न समझते हैं। और 13वां कहा जा रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। यानी एक विशेष दूरी 1 घंटा में तय करना है। तो समझिए 13 नंबर जो प्रश्न है एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी चाल आपका कितना हो गया 60 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि 1 घंटे में दूरी तय करती है। 1 घंटे में दूरी, विशेष दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है 1 घंटे पूछ रहा है कि 1 घंटे में, और समय दिया हुआ है कितना, समय आपका दिया हुआ है 1 घंटा। समय दिया हुआ है 1 घंटा, तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, यानी 60 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। क्लियर है, 60 किलोमीटर आ गया। कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर उतना ही दूरी, यानी 60 किलोमीटर की दूरी की बात किया जा रहा है, दूसरी कार कितना समय लगा। यानी इसमें पूछ रहा है सेकंड, मान लिया जाए कि सेकंड कोई कार है, वो यही दूरी आपसे पूछ रहा है, समय इसका पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और सेकंड जो कार है उसकी चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर। अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा कितना 3 और 2, 20 × 60 और 20 दूनी 40। अब इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 2 पूर्णांक 1 पूर्णांक 1/2, 2 एकम 2 और 2 1 3, इतना घंटा इसको लगेगा। सेकंड वाली जो कार है इसको कितना लग जाएगा, इतना। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बड़ा मजेदार सा प्रश्न था। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14वां जो प्रश्न है हमारा, हम आपको एक एक करके जितनी भी सारे प्रश्न होंगे उसमें सारे को हम हल कर देंगे। तो 14 नंबर जो प्रश्न है, एक कार की चाल
80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। तो हम आपको ये प्रश्न पहले ही बता दिए हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है ये तो आपको पहले बता दिए हैं। आपका जो दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, और चेंज करने की बोल रहा है मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना से गुना करना है? 5/18 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। यानी आप 14 नंबर इजी तरीके से बना लीजिएगा। 14 हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं 15वां। 15 नंबर जो प्रश्न है, यदि एक मोटर 9 सेकेंड में, सुनिए 9 सेकेंड में 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी किलोमीटर में चाल। देखिए इसमें दिया है, अगर मोटर की बात किया जाए तो मोटर की अगर चाल निकालें, मोटर की चाल, तो मोटर की जो चाल आ जाएगी 100 मीटर जाने में कितना लेता है? 9 सेकेंड। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये जो कट के आएगा ये क्या निकल के आया? मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यानी मोटर की चाल हुआ 1 सेकेंड में 100/9 मीटर। अब समझिए, अब इसको कर देना है किलोमीटर में चेंज, तो कर दीजिए किलोमीटर में, क्योंकि आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको मिल गया। हम आपको अगले टाइम में बताए थे कि मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 18/5 से। कितना से गुना करना पड़ेगा? 18/5 से। तो इसको गुना कर दीजिए, 100/9 गुने 18/5। इससे कट जाएगा, किस में चेंज हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये कट गया 2 बार में, ये कट गया आपका कितना बार में? 20 बार में, और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। यानी ऑप्शन आपका हो गया राइट, बी हो गया। देखिए उसी 16 जैसा जो प्रश्न है, 15 और 16 नंबर सेम है, इसलिए 16 को स्किप कर देते हैं, 16 को स्किप कर देते हैं। 17 दम सेम प्रश्न है, 17 को छोड़ देते हैं, 17 छोड़ देते हैं। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18वां जो प्रश्न है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटा में 1 घंटा में लेता है 54 किलोमीटर, तो 15 घंटा में कितना लेगा? तो आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है चाल और समय, तो दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, चाल गुने समय हो जाएगा। तो हम आपको 18 नंबर प्रश्न आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 19वां जो हमारा प्रश्न है, शरद किसी दूरी को, आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल समय 42 मिनट लगे हैं तो दूरी लगभग कितनी है? दूरी अभर लगभग कितनी है? मैंने जो दूरी है उसको मान लिया है 2x। 2x मानने का फ़ायदा है, यहाँ पे इसकी दूरी कितना मान लिया है? 2x मान लिया है। चलिए इसकी जो आधी जो दूरी है, तो आधा दूरी कितना होगा इसका? x होगा कि नहीं? 2x है, तो इसका आधी दूरी कितना हुआ? x। और ये कैसे चलता है? चाल से। अब ये हमारा क्या निकल गया? दूरी बटा चाल बराबर क्या निकला? समय निकला। दूरी बटा चाल क्या निकल गया? समय। फिर कह रहा आधी दूरी, तो आधी दूरी फिर होगा, और इसको कैसे तय किया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब ये भी समय, और टोटल समय इसको कितना लगा है? 42 मिनट। टोटल समय कितना लग गया है? 42 मिनट। और ये हमारा जो चाल, ये जो हमारा है घंटा में है, ये भी हमारा घंटा में है, लेकिन ये हमारा मिनट में है, इसलिए इसको भी 60 से भागा देके घंटा में चेंज कर देंगे। क्लियर है बातें? चेंज कर दिए। अब आते हैं इसका ले लीजिए, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 20, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x बराबर 42/60। देखिए इस बराबर में कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में, तो ये हो जाएगा कितना? 5 4 9 और 9 तिया 27x बराबर 42, इसलिए x बराबर 42/27। क्लियर है बातें? तो ये जो हमारा है, ये हमारा x का वैल्यू निकला, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? कुल दूरी, और कुल दूरी मैंने मान रखा है 2x। कुल दूरी कितना मान रखा है मैंने? कुल जो दूरी है, कुल दूरी जो है हमने मान रखा है 2x। तो
2 लिख दिए और x का वैल्यू कितना आयल है, x का वैल्यू आयल है 42/27। यही हो गया आंसर 42/27। अब इसको काटिए, ध्यान दीजिए बहुत ही मज़ेदार है, इसको काटिए। इसको काटेंगे कितना बार में, 14 तिया 42, 9 तिया 27, 14 दूनी 28/9, यानी इससे जब भागा देंगे तो लगभग 3 आ जाएगा, यानी आपका आंसर भी पूछा है लगभग में, तो इसका आंसर राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 19 नंबर प्रश्न। अब देखिए 20वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इसमें किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, या आप हमें कमेंट कीजिए, या आप डायरेक्ट आप हमारे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्लास ऑफलाइन भी चलता है, तो आप हमसे डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपका घर दूर है, काफ़ी दूर में रहते हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई घर बैठे भी पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं 20वें नंबर प्रश्न। 20वां कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी होगी। तो ये प्रश्न हम आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि आपका दिया हुआ है कांची में मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, और चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये था हमारा 20वां नंबर प्रश्न। तो देखिए अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, साइकिल की चाल निकाल सकते हैं, और साइकिल की जो चाल निकलेगा वो निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ये दिया हुआ है किस में, 100-150 मीटर दिया हुआ है। और जब मीटर को सेकेंड से काटेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा कि नहीं। इसको इससे काट दीजिए तो आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको बताए तो कि मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुना करना होगा, हमको गुना करना होगा 5/18 से। तो कर दीजिए 18/5 से करना होगा, 18/5 से करना होगा, 18/5 से कर दिए, हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 छक्का 78 से 108/5 जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा 21 पॉइंट कुछ, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। हमारा 21वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि ए से बी तक की जो दूरी तय करने में उसका दूरी का, तो दूरी मान लेते हैं x, दूरी कितना मान लेते हैं x, और दूरी का कह रहा है कि दूरी का निकाल दीजिए। अगर हम इसको 10x मान लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा बनना, आप कितना भी मान सकते हैं, बस x लगा होना चाहिए। 10x मान लेते हैं तो इसका 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा अथी से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका हो गया काची दूरी और हो गया चाल। तो इसका अगर हम दूरी निकालेंगे, इसका इतनी दूरी, तो कितना निकल जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2x, और इस दूरी को ये चल देता है कितना, 8 से, तो ये चल जाता है 8 से, यानी यहाँ से आपका समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये हो गया, एक समय हो गया, क्लियर है। चलिए अब आते हैं एक और अगले प्रश्न आते हैं। फिर कह रहा है कि 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। अब इसका देखिए एक और दूरी देखिए। अब अगला जो दूरी है हम लोग इतना ही माने थे, 1/10 कितना किलोमीटर से, इससे कट जाएगा तो हमारा बचेगा x, और यहाँ से भी समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, और चाल कितना दिले हैं 25। तो एक समय यहाँ पे हो गया और एक समय आपका यहाँ पे हो गया, क्लियर है। अब कह रहा है कि शेष दूरी, तो शेष दूरी कैसे बचेगा भाई, आप समझिए, शेष दूरी आपको निकालना है। तो हमने चल टोटल कितना रखा है, तो मैंने चल लिया दूरी आपका, देखिए दूरी हमने क्या चल लिया, टोटल दूरी मैंने कितना तय कर लिया 2x, और दूरी तय कर लिया है 3x, 2x और एक हो गया 3x। अब हमने शेष दूरी हम लोग को निकालना है, शेष दूरी। तो देखिए टोटल जो दूरी होगी हमारा 10x, और चले कितना, यहाँ चले हैं और यहाँ चले हैं, 2x यहाँ और 1x यहाँ, तो हम लोग टोटल चल लिए 3x। तो हमारा बचेगा कितना, 7x शेष दूरी बच गया। अब करा कि शेष दूरी 20 किलोमीटर से, तो यहाँ से भी एगो समय निकल गया आपका। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा
चाल, दूरी बटा चाल। तो आपका देखिए यहाँ समय, यहाँ समय, यहाँ समय, और औसत चाल बराबर क्या होता है बताइए। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो अब देख लीजिए कितना आसान हो गया। आपके पास कुल दूरी कितना है बता दीजिए, 10x है। कुल दूरी कितना है आपके पास? 10x। और कुल समय आपके पास कितना है? तो सब समय को जोड़ दीजिए। आपका समय कितना है? 2x बटा 8, x बटा 10, x बटा 25 और 7x बटा इतना। तो इसको जोड़ दीजिए भाई, 2x बटा 8 प्लस x बटा 25 प्लस 7x बटा 20। हो गया कि नहीं क्लियर? अब इसको जोड़ा जाए, चलिए जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सब कैल्शियम? 25 8 200। हाँ, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा आपका 200, और ये आएगा 25 बार में ना, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50x प्लस, देखिए हम बेसिक से बता रहे हैं, इसका एक शॉर्ट भी बता देंगे आपको, इसलिए चिंता मत कीजिए। और ये हो जाएगा 25 8, और ये हो जाएगा कितना? 20 दहिया 7 दूनी 14, 10x बटा 200। और इसको जोड़िए, 50 और 8 58, 58 और 14 कितना हो जाता है? 8 4 12, 6 1 7 72। सही जुड़ा हुआ है ना? 8 4 12 और 6 1 7, ठीक है। तो हो गया 72x। क्लियर है बातें? 72x है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 200 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास एवरेज जो चाल है वो निकल जाएगा कि नहीं? 10x बटा 72x गुने 200। x गायब हो गया। अब देखिए, अब इसको जब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तब हमारा जो आंसर है वो लगभग निकल के आ जाएगा। हमारा जो आंसर है वो कट छट के जो आएगा वो आ जाएगा 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सबको आप काटिएगा तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। आप काट के देख लीजिए, अगर नहीं है तो काटिएगा तो आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये थे हमारे 21 नंबर। इसका एक शॉर्ट भी आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर इसका शॉर्ट अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, ये हम आपको बेसिक से बता दिए। देखिए, शॉर्ट बनाना बहुत ईजी है। मैंने दूरी कितना मान रखा है? मैंने दूरी मान रखा है 10x, और औसत जो चाल है, औसत जो चाल है वो होता है औसत जो चाल है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया? पहला अगर दूरी देखें तो 8 हो जाएगा, दूसरा अगर दूरी देखें तो x बटा 25 हो जाएगा, तीसरा देखें तो ये हो जाएगा 20। अब इसी को जब हल कीजिएगा तो आपका आंसर इतना निकल के आएगा। ये हम आपको समझाने के लिए हल किए थे कि आखिर ये आया तो कैसे आया। जब इसको हल कीजिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट होकर आ जाएगा। अब आते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 22वां जो कह रहा है, इसमें भी पूछ रहा है औसत। औसत क्या पूछ रहा है? औसत गति पूछ रहा है। 22वां जो प्रश्न है कि एक विमान 2500 किलोमीटर दूरी, 1200 किलोमीटर दूरी तथा 500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर में तय करता है। तो इसकी औसत चाल बताइए। अब बताइए औसत चाल बराबर कितना होता है? ये 22वां जो हमारा प्रश्न है, औसत चाल बराबर क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है, पहले सोचिए चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर इसमें अगर आप औसत लगा दिए, औसत लगा दिए तो यहाँ पे कुल लगा दीजिए और यहाँ पे भी कुल लगा दीजिए। क्लियर है? औसत चाल बराबर कह सकते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए, समय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? दूरी और चाल, दूरी और चाल। तो आपके पास दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से अगर कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी की बात करें तो 2500, 1200 और कितना है 500।
कुल दूरी हो गया। कुल समय की बात करें तो समय के लिए हमको चाहिए चाल दूरी बटा चाल। अब पहल का चाल कितना है 500, दूसर का देखा जाए तो 1200 बटा आपका हो जाएगा 400, तीसर का देखा जाए तो 500 बटा 250। तो ये हो गया, ऊपर वाला हो गया टोटल दूरी और नीचे वाला हो गया कुल समय। अब इसको काट के थोड़ा ना छोटा कर दीजिए। 2 0 से 2 0 गायब हो गया, 2 0 से 2 0, और ये हो गया आपका 1 0 से 1 0 गायब हो गया। ये कट जाएगा कितना बार में? ये कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। क्लियर है? ये आपका 3 बार में, ये आपका 2 बार में, यानी 5 और 3 8 और 2 10। इसको पूरा का जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। 2500 और 500 कितना हो गया? 3000। 3000 और 1000 4000, यानी हो गया आपका 4200। 4200 बटा कितना आया था? 10। अब इसको काट दीजिएगा तो आपका एवरेज जो चाल निकल के आ जाएगा 420 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतना आंसर है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए है जो राइट आंसर है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम बेहतर तरीके से देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा से इसको वीडियो देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। और नए हैं तो इसे इस मेहनत के लिए आप ना सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा होता है। एक ऑफलाइन पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाना बहुत टफ होता है, तो इसलिए आप यही कर सकते हैं फ़ी के तौर पे कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका नेक्स्ट जो वीडियो है आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास जल्द ही पहुंच सके। अब आते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। अब 23वां कह रहा है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। कोई भी यात्रा हो सकता है, 11 घंटा में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको समय कितना लगा है? देखिए, इस तरह का मैंने ना एक प्रश्न बता रखा है, और ये प्रश्न आपका था, इस तरह का मैंने एक प्रश्न करवा रखा था, तो शायद इधर में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इधर हम बता देते हैं। 23 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि टोटल जो समय लेता है कितना लेता है? 11 घंटा। मैंने दूरी, कुल जो दूरी है, देखिए जब ऐसा रहेगा तो आप ना दूरी को x मत माना कीजिए, दूरी को मान लीजिए 2x। बनाना सिंपल हो जाएगा। कितना मान लीजिए? 2x। और ये कह रहा है कि उसकी आधी, आधा कितना होगा? x। और इसको कितना लग रहा है? 30 किलोमीटर। 30 तो आपका क्या होगा? दूरी बटा चाल। ये क्या निकला आपका? समय निकल गया। समय बराबर होता है ना, समय बराबर आपका क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो मैंने दूरी कितना रखा? x, और चाल हमारा कितना है? 30। तो ये हमारा निकल गया समय। अब आती है दूसरी दूरी के बारे में। तो दूसरा जो दूरी है वो कह रहा है 25 किलोमीटर, तो 25 लिख दिए। अब एक दूरी ई, अब एक दूरी ई, तो टोटल दूरी कितना है? टोटल दूरी इसको कितना लग रहा है? 11 घंटा। देखिए यहाँ से भी घंटा आ रहा है, यहाँ से भी घंटा आ रहा है। अभी कह रहा है कि नहीं इतना घंटा नहीं, 11 घंटा लग रहा है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से लगा है कुल समय। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 30 दूनी 60, 30 90, 150। चलिए एलसीएम इसका 150 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 30 5, तो ये हो गया 5x, और ये हो गया 6x, और बराबर 11। 6 और 5 11 बटा 150 बराबर 11। ये बराबर में बराबर गायब, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 150। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि कार की दूरी, और दूरी कितना मान रखे हैं हम लोग? 2x। तो 2 गुने कर दीजिए 150, यानी हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 300 निकल के आएगा। यानी ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है बातें? ये बात आप लोग को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आप x मान लीजिएगा, फिर भी उससे बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हो जाए कि आधा करने के बाद 1/x/2 कीजिए, फिर वैसे गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। आने के लिए वैसे भी आंसर आ जाएगा,
अब 24वें नंबर प्रश्न की आते हैं और 24वां जो कह रहा है कि दो व्यक्ति एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। दो व्यक्ति कुछ दूरी एक साथ चलना तय करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहला वाला दूसरा के आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात करें। आधा घंटा पहला, कुछ दूरी मान के चलिए कि कुछ दूरी ये माना है, तो कुछ दूरी हम लोग भी मान लेते हैं। दो व्यक्ति है, मान लिया जाए कि ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है। प्रश्न संख्या आपका कितना होने जा रहा है? ये होने जा रहा है आपका 24 नंबर। ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, मान लिया जाए कि ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी जो है वो चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्लियर है? एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, यानी आपका समय दिया हुआ है। तो दूरी बताइए, चलिए दूरी बताइए। अब देखिए दूरी तो सेम ही है, दूरी तो सेम है, तो अब समझिए चाल बराबर आपका, अगर हम दूरी मान लेते हैं यहाँ पर ही, दूरी जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं x, और समय बराबर होता है कुल दूरी बटा चाल। ओ दूरी बटा चाल हो गया, समय हो गया। अब कह रहा है दूसरके की बात किया जा रहा है, तो इसकी भी दूरी कितनी है? 4, सॉरी इसका कितना है? 3 है। अब कह रहा है कि पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी, दूसरका से पहिलका वाला आधा घंटा जल्दी पहुंचा है। कौन आधा घंटा जल्दी पहुंचा है? ई के ई। कह रहा कि पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी, तो जल्दी पहुंचा है। अगर ये मान लिया जाए कि 3 आधा घंटा बोल रहा है, यानी 1/2 आधा घंटा को हम लोग बोल सकते हैं 1/2 घंटा। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया। अगर इसमें अगर ये जल्दी पहुंचा है और आधा घंटा इसमें जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। दूसरे से आधा घंटा जल्दी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी। इस देखिए जल्दी पहुंचा 1/2 बराबर 1/3, इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि ये पहले पहुंचा तो इसमें ऐड करना है हम लोग को। अब आते हैं x/4, क्लियर है, और ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो ये हो जाएगा x/3 और ये हो जाएगा -2। इतना समझ में है? इतना किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा 3x - 4x बराबर -1/2। अब इसको जब हम लोग लेस करेंगे तो आएगा x, ई माइनस से माइनस गायब, ई से कट जाएगा 6, यानी जो दूरी हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया? दूरी जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया? तो दूरी हमारा आ गया 6, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ई क्लियर है?